स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं दोस्तों मिश्रण का एक और बेहतरीन टाइप। दोस्तों, जैसा हम एग्जाम में देख रहे हैं कि कई चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हर बार किसी न किसी एग्जाम का पार्ट बनते हैं, यानी कि मैं कहूंगा कि हर चैप्टर में कोई ना कोई टाइप फेमस होता है जो हमें लगभग हर एग्जाम में देखने को किसी न किसी चैप्टर में मिलता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही टाइप लेके आ रहा हूं चैप्टर वाइज। जैसे मिश्रण में जो टाइप मुझे इंपॉर्टेंट समझ में आए और जिनके मैंने क्वेश्चन पेपर में देखे हुए हैं वो मैं टाइप आपको अपनी क्लास में करा रहा हूं। इससे आप कम भी पढ़ेंगे तब भी आप पेपर का कंटेंट क्लियर कर लेंगे, यानी कि पेपर में जो हमसे पूछा जाता है हमें वो धीरे धीरे आने लगेगा। तो उसी क्रम में मैं आज एक और बेहतरीन टाइप लेके आया हूं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और अगर आप इसे सीख गए तो निश्चित तौर पर आप अपने एग्जाम में एक और नंबर बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 128 लीटर दूध से एक कंटेनर भरा हुआ है। दोस्तों, कंटेनर में अभी सिर्फ और सिर्फ दूध है शुद्ध। उसमें से 1/4 भाग दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। जैसे मान के चलो आपके पास कंटेनर में शुद्ध 10 लीटर दूध है, आप आए उसमें से आपने 1 लीटर दूध निकाल लिया और उसके बदले 1 लीटर पानी डाल दिया, तो अब उसमें शुद्ध दूध नहीं है दोस्तों, अब उसमें बन गया है मिश्रण। किसका मिश्रण बन गया है? दूध और पानी का। लेकिन यह प्रक्रिया उसने 2 बार और की। फिर से आया, 1 लीटर निकाला, लेकिन इस बार शुद्ध दूध की मात्रा नहीं निकलेगी बल्कि इस बार निकलेगा मिश्रण, क्योंकि उसमें दूध भी है और पानी भी है। यह प्रक्रिया एक बार और की और फिर उसके बाद एक बार और यह प्रक्रिया की। हर बार दूध निकाला है, उसके बदले डालता जाता है पानी। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन? आपको एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से बड़े धैर्य के साथ सीखना है और अगले क्वेश्चन से आपको अप्लाई करना है। आपको हमेशा इस भिन्न पर फोकस करना है, सॉरी इस पर। यह भिन्न दी है, उसने कितना भाग निकाला है? आप कहेंगे सर 1/4। 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1। ये नीचे वाली जो संख्या होती है वो कुल बताती है, टोटल। तो टोटल यानी कि कुल हमारे पास शुद्ध दूध कितना था? शुद्ध दूध की मात्रा थी 4। समझना बात को। उसमें से अगर आपने 1 निकाल लिया तो अब आपके पास, जैसे आपके पास 4 लीटर शुद्ध दूध था, 1 निकाल लिया तो बचा कितना? 3। अब बचा है कितना? 3। बस आपको यही अनुपात बनाना है और इसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में होगा। इस बात को समझना है कि 4 था, 1 निकाल लिया है तो बचा कितना है? 3। अब मिला क्या रहे अभी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसकी वो मात्रा लिखनी है पहले और बाद वाली। आपको यहां लिखना है पहले और यहां लिखना है बाद में। पहले शुद्ध दूध हुआ करता था 4 लीटर, 1 निकाल लिया, अब शुद्ध दूध की मात्रा बची है 3। हमारे पास शुरुआत में क्या था? शुद्ध दूध था, तो बस उसी मात्रा पर हम क्वेश्चन को करेंगे। जो हमारे पास शुरुआत में स्टार्टिंग में होता है उसी की मात्रा के आधार पर क्वेश्चन होगा। तो एक बार तो यह प्रक्रिया हो गई, लेकिन उसने कहा है और यह प्रक्रिया 2 बार और। एक बार तो हो गई, 2 बार और, तो आपको यही का यही अनुपात फिर से लिख देना है, 4 3 4 3। तो यह प्रक्रिया टोटल हुई है 3 बार। फिर क्या करना है? जब दोस्तों क्रमागत वृद्धि होती है या क्रमागत कमी होती है तो आपको इस तरीके से क्रम से लिखना है और उनका गुणा करा देना है, यानी कि 4 4 4 का 3 बार आपको गुणा कराना है तो आ जाएगा दोस्तों 4 का घन यानी कि 64। ठीक ऐसे ही 3 3 3 3 का 3 बार गुणा कराएंगे तो यहां आ जाएगा 27। यानी कि शुरुआत में हमारे पास 64 लीटर दूध था, अब हमारे पास दूध बचा है 27। अच्छा, ये कम हो गया तो ये डिफरेंस कितना आ गया है दोस्तों? 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, यानी कि ये जो 37 का डिफरेंस आया है ये क्या है? इस दूध को हमने बदला है, किससे बदला है? पानी से, यानी कि 37 जो है वो किसकी मात्रा है? पानी की, क्योंकि हमने दूध निकाला है और बदले में मिलाया क्या है? पानी। तो ये हमारे पास अनुपात आ गया कि शुरुआत में हमारे पास एक किसकी मात्रा है? आपको लिख लेना है ताकि आपको याद रहे, दूध। ये दूध की मात्रा हम लिख रहे हैं। पहले हमारे पास 64 लीटर दूध हुआ करता था, अब हमारे पास 27 है। क्यों? क्योंकि बीच में हमने ये जो 37 जो कम हुआ है इसके बदले हम क्या लाए हैं?
इसके बदले लेके आए हैं हम पानी। तो ये दूध की मात्रा है अभी वर्तमान में और ये पानी की मात्रा है। समझे बात को? पूछा क्या है तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमारे पास हमारा ब्रह्मास्त्र है। उनके हिसाब से शुरुआत में शुद्ध दूध था 128 लीटर। हमारे हिसाब से शुरुआत में जो शुद्ध दूध है वो कितना है 64। उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए? मिश्रण में पानी की मात्रा। भाई मिश्रण में पानी की मात्रा ये है 37, जो हमने कम किया है। 64 था दूध, 27 हो गया है, तो बाकी क्या है? पानी। ये जो डिफरेंस है किसकी वजह से है? पानी। तो पानी की मात्रा है दोस्तों 37। 64 एकम 64, 64 दूनी 128, 37 दूनी हो जाएगा दोस्तों 74। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक, चलिए। एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। दूध का 1/3 भाग निकालकर उतना ही पानी डाला जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। कैसे करना है? सिर्फ इस भिन्न को उठाना है। कितना है? 1/3। पहले शुद्ध कितना था दूध हमारे पास? शुद्ध दूध कितना था? आप कहेंगे सर 3। 1 लीटर हमने निकाल लिया, तो अब बचा कितना है? 2। अब बचा कितना है? 2। बस आपको लिखना है यहाँ पे पहले और यहाँ पे लिखना है बाद। पहले और बाद। ठीक, पहले हमारे पास शुद्ध दूध था 3, अब बचा है 2। बस यही अनुपात आपको उतने बार लिखना है जितने बार यह प्रक्रिया हुई है। यह प्रक्रिया एक बार और एक बार और, तो एक बार और लिख दो 3 2 और बस इनका सीधे सीधे गुणा करा दो। 3 तिया हो जाएगा 9, 2 दूनी हो गया 4। पहले दूध की मात्रा थी 9, अब हो गई है दूध की मात्रा 4। तो ये बीच का क्या है? ये जो 5 कम हो गया, इसके बदले क्या आया है? इसके बदले आया है दोस्तों पानी, यानी जो कुछ आप मिला रहे हैं। बाकी इसके बाद हमारे पास क्या पूछा है? तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? बस इतनी सी बात। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। अरे भाई नए मिश्रण में मतलब बाद में, परिवर्तन के बाद। दूध की मात्रा है 4 और पानी की मात्रा है 5। 4:5। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। और इस 81 का क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, अनुपात तो है हमारे पास। ठीक, जब वैल्यू पूछे तभी वैल्यू उठाना है। उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या? ठीक, चलिए। एक बर्तन में 125 लीटर शुद्ध दूध है। इसमें 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और। सर आपने तो कहा था कि हमें भिन्न पर फोकस करना है, 1/3 1/4, लेकिन इस क्वेश्चन में तो भिन्न ही नहीं है। अरे भाई भिन्न नहीं है तो भिन्न बना लो, क्या प्रॉब्लम है? कैसे? कितना दूध निकाल रहे हैं? 25 लीटर। कितने में से? 125 में से। भाई 125 लीटर दूध था, कितना निकाल लिया? 25। यही तो भिन्न है, लेकिन ये बड़ी संख्या है, कटता है तो काटो। 25 एकम 25, 25 पंचे 125। पहले शुद्ध दूध की मात्रा, शुद्ध दूध की मात्रा थी 5, 1 निकाल लिया, बचा कितना? 4। बचा कितना? 4। तो बस वही लिखना है आपको, पहले और बाद। लिखना हो तो लिखना, नहीं तो ये लिखना जरूरी नहीं है, बस आपको याद रहना चाहिए। पहले 5 लीटर दूध हुआ करता था, अब तो भैया 4 है परिवर्तन के बाद। यह क्रिया 2 बार और। अच्छा 2 बार और, तो 2 बार और लिख दो। 5 4 5 4 और बस बिल्कुल सीधा सीधा आपको गुणा कराना है। 5 का 3 बार गुणा कराएंगे, यानी 5 का घन क्यूब। तो 5 का घन होता है 125, 4 का घन होता है 64। 4 का गुणा 3 बार कराएंगे। पहले शुद्ध दूध की मात्रा थी 125, अब हो गई है 64। कितने का गैप आ गया? 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, यानी ये 61 लीटर कम हो गया। तो इसके बदले क्या आ गया है साहब? इसके बदले आ गया है पानी। क्या पूछा है? बर्तन में कितना दूध शेष बच जाएगा? बर्तन में कितना दूध शेष बच जाएगा? अब वैल्यू पूछी है। उनके हिसाब से शुद्ध दूध था शुरुआत में 125। उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से। हमारे हिसाब से शुरुआत में शुद्ध दूध कितना था? अरे भाई हमारे हिसाब से भी तो 125 था शुरुआत में शुद्ध दूध। चाहिए क्या? बर्तन में कितना दूध बच जाएगा? अरे भाई बर्तन में अब दूध की मात्रा है 64। अगर पूछे पानी की मात्रा तो वो 61 है।
125 से 125 गया एक बार, 1 गुणा 64 कराएंगे, आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 64। ठीक, चलिए एक बर्तन में 80 लीटर शुद्ध दूध है, 4 लीटर, बिल्कुल वैसे ही पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा पानी पी लें, गला सूख रहा है। वैसे तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन चलिए करते हैं आप लोगों के साथ। कितना दूध निकाल लिया है? आप कहेंगे सर 4। कितने में से? 80 में से। लो भाई, अगर भिन्न नहीं है तो हम बना लेंगे, सब आता है हमें। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, शून्य का शून्य। यानी पहले शुद्ध दूध की मात्रा थी, शुद्ध दूध की मात्रा थी 20, एक निकाल लिया, बच गया 19। यहां आपको लिखना है पहले और यहां लिखना है बाद, ऐसे लिख सकते हो। अब भाई अब तो शॉर्ट में लिखेंगे, पहले और बाद। पहले 20 लीटर था, अब 19 बचा है। फिर क्या हुआ है? यह क्रिया एक बार और दोहराई गई। अरे भाई एक बार और लिख दो, 20 19। ठीक, फिर क्या है भाई? हमें गुणा कराना है, तो 20 का वर्ग आपको पता होना चाहिए, 20 बीसम होता है 400 और 19 का वर्ग होता है 361। कितना कम हो गया? कितना कम हो गया भाई? पहले 400 लीटर हुआ करता था, अब हो गया है 361 लीटर। कितना कम हो गया? आप कहेंगे सर 39। कितना कम हो गया है? 39। पूछा क्या है हमसे? तो बर्तन में दूध की कितनी मात्रा शेष है? अरे भाई कि भाई उनके हिसाब से दूध की मात्रा दी है 80 लीटर और हमारे हिसाब से शुरुआत में दूध की मात्रा थी 400। गुणा चाहिए क्या? गुणा चाहिए क्या? बर्तन में दूध की कितनी मात्रा शेष है। तो बर्तन में दूध की कितनी मात्रा शेष है भाई? पहले 400 था, अब 361 बचा है। आपको यहां पे लिख देना है 361। शून्य से जाएगा शून्य, 4 एकम 4, शून्य का शून्य और 4 दूनी 8। पहले आप गुणा करा लीजिए, 2 एकम 2, 2 ही 6 12, हाथ से लाई 1 2 3 6 और 1 7 और 10 से करा देंगे भाग। 10 से भाग कराना होता है दोस्तों, बहुत आसान, एक शून्य एक अंक बाद दशमलव आएगा, यानी आंसर होने वाला है 72.2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही द्रव डाल दिया जाता है। मतलब यह प्रक्रिया और यह प्रक्रिया और यह क्रिया 3 बार की गई, 3 बार और की गई, मतलब उसके बाद 3 बार और, लेकिन इसमें बताया है टोटल यह क्रिया 3 बार की गई, टोटल 3 बार हुई है। जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या बोलता है? यह क्रिया एक बार और, एक बार हमने पहले की यह क्रिया और यह क्रिया एक बार और, तो एक बार और का मतलब है एक और लिखना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोला है एक बार और, यह क्रिया टोटल हुई है 3 बार, ऐसा उसने हमें बताया है। भाई हमें भिन्न बनाना है, कितना है हमारे पास? तो भाई 50 लीटर द्रव था, कितना निकाल लिया है? 5। भिन्न बना लीजिए, 5 एकम 5 से जाएगा 10 बार। पहले हमारे पास शुद्ध मात्रा थी 10, अब 1 निकाल लिया है तो बचा है 9। यहां आप लिख सकते हैं पहले और यहां आप लिख सकते हैं बाद। ठीक, तो पहले कितना हुआ करता था शुद्ध द्रव? 10, अब बचा है 9। यह क्रिया टोटल कितने बार? पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर, उसने फिर से बता दी यही लाइन सवाल को लंबा करने के लिए। फिर लास्ट में उसने बताया है और यह क्रिया 3 बार। अगर वो बोलता और यह क्रिया 3 बार और, तो हमें 3 बार और लिखते अनुपात, यानी टोटल होती क्रिया 4 बार, लेकिन उसने हमें टोटल ही बताया है कि 3 बार क्रिया हुई है टोटल। तो लिखो आप 10 9 10 9, टोटल 3 बार हुई है। ठीक है ना? तो 10 का आपको घन लिखना है दोस्तों, होता है 1000 और 9 का घन लिखना है आपको, होता है 729। ठीक, चलिए तो 1000 था, 729 बचा है। पूछा क्या है हमसे? बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी? बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी, यानी कि वो पूछ रहा है कि पहले जो द्रव कितना था? 1000 था, अब बर्तन में द्रव कितना बचा है? 729। यही है दोस्तों पहला द्रव, क्योंकि दूसरा द्रव है जो, वो तो हमने रिप्लेस किया है। जब उसके बारे में हमसे किसी ने पूछा नहीं तो हमें डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत है नहीं। अब उनके हिसाब से कितना था शुरुआत में द्रव? 50 लीटर, पहला द्रव। यही है दोस्तों पहला द्रव जो हम रिप्लेस कर रहे हैं।
हमारे हिसाब से कितना है, आप कहेंगे सर 1000। गुणा चाहिए क्या, गुणा चाहिए क्या, पहले द्रव की कितनी मात्रा रह गई, पहले 1000 था ये वाला द्रव, अब 729 बचा है, तो हमें वैल्यू बतानी है 729 की। अगर हमसे दूसरे द्रव के बारे में पूछता तो हम ये डिफरेंस निकाल लेते, 1000 में से 729 गया, जो बचा वो दूसरा द्रव है। शून्य से जाएगा शून्य, आपको ये काटना नहीं है, नहीं तो आपको भाग कराना पड़ेगा। हमें देख रहा है कि इससे 100 से कोई भी ऊपर का नंबर कंप्लीटली नहीं कट रहा है, सारे ऑप्शन जो है वो दशमलव में है, हमें भाग कराना ही पड़ेगा। तो 10 से भाग कराना, 100 से भाग कराना बड़ा आसान होता है, जितने शून्य है उतने अंक के बाद दशमलव आता है। पहले आप गुणा करा लीजिए, 5 नाम हो गया दोस्तों 45, यहाँ आ जाएगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यहाँ आएगा 1, 5 7 35 और 1 हो गया 36, यहाँ बटे में आ जाएगा 100, ये वाला 2 शून्य, इसलिए 2 अंक बाद दशमलव, यानी आंसर होने वाला है दोस्तों 36.45, 36.45। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक, चलिए, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा गया है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। मिश्रण क्यों, क्योंकि हमें पता है शुरुआत में तो शुद्ध ग्लिसरीन ही थी उसमें, लेकिन हमने पहले 5 लीटर निकाल ली, उसके बदले हमने क्या मिला दिया है, पानी। तो अब पानी जैसे ही उसमें मिल गया तो अब वह ग्लिसरीन ना रहकर बन गई है मिश्रण। क्या बन गया है, मिश्रण, इसलिए इसको मिश्रण बोला। बाद में 10 लीटर निकाला, इतना पानी डाल दिया, 8 लीटर निकाला, फिर पानी डाल दिया। अभी तक क्या हो रहा था कि वो हर बार समान मात्रा निकाल रहा था। देखो 5 निकाला, हर बार यही प्रक्रिया दोहराया जा रहा था। अब उसने मात्रा को बदल दिया है, पहले कितनी और मात्रा निकाली, बाद में कितनी और फिर उसके बाद और। भाई निकालने दो उसको, जो करना है करने दो, आपको करना है फ्रैक्शन के साथ, यानी कि आपको भिन्न बना लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना फंसाएगा क्वेश्चन को उतना आसान होता जाएगा। देखना, 40 लीटर था शुरुआत में, लो पहली कंडीशन पे हम कितना निकाला उसने, 5, लिख लो 5 एकम, 5 अट्ठे 40, 8 था शुद्ध, 1 निकाल लिया, बचा कितना, 7। आपको अभी भी बिल्कुल वैसे ही करना है, आप लिखेंगे यहाँ पे पहले और लिखेंगे बाद। शुरुआत में 8 थी मात्रा, 1 निकाल लिया, बचा कितना है, 7, एक कंडीशन हो गई। इतना ही पानी डाला गया, उसके बाद उसने 10 लीटर निकाला। भाई अभी भी मिश्रण कितना है, अभी भी तो 40 ही है। भाई 5 लीटर हमने ग्लिसरीन निकाली, 5 पानी डाल दिया, तो बर्तन में जो मात्रा है वो अभी भी 40 ही है, इसलिए हर बार आपको नीचे 40 ही लिखना है, क्योंकि मात्रा सेम रहने वाली है, समान रहेगी। 5 लीटर मिश्रण निकाला तो बदले में पानी तो डाल दिया है, ग्लिसरीन और पानी का अनुपात जो भी हो, लेकिन मिश्रण उसकी जो टोटल मात्रा थी वो तो उतनी ही रहेगी जो स्टार्टिंग में थी, तो अभी भी 40 है। अब 40 क्या है, शुद्ध ग्लिसरीन नहीं है, बल्कि क्या बन गया है, मिश्रण। इसमें से इसलिए इसने कहा इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला, इतना ही पानी डाला, तो लो इसके ऊपर आप 10 लिख लो, 40 में से 10 निकाला है, शून्य से शून्य गया, मतलब 1/4। पहले शुद्ध मात्रा थी, मतलब पहले 4 था, 1 निकाल लिया है, अब बच गया है 3। बस आपको यही लिखना है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। अगली कंडीशन में फिर से उसने देखो उसके बदले पानी डाल दिया था, मतलब अभी भी टोटल मात्रा 40 ही है, और इस बार निकाला है 8, 8 एकम 8 पंचे 40। 5 थी मात्रा मिश्रण की, 1 निकाल लिया है, तो अब बचा है कितना, 4। आपको लिखना है 5 और 4, और इनका कराते हैं हम गुणा, और बाद में इनके अनुपात बनाते हैं दोस्तों। अगर कटता है तो काटते हैं, तो हमें तो मालूम है कि अगर ये अभी कट रहे हैं, इस लाइन से इस लाइन वाला अगर कोई नंबर कटता है, या इस लाइन से इस लाइन वाला कोई नंबर कटता है, तो हमें काट लेना है। जैसे 4 से 4 गया, अब और कोई कट रहा है नहीं, तो अब हमें सिर्फ गुणा कराना है, 8 पंचे हो गया 40। इसके पहले क्यों नहीं काट रहे थे, भाई कट ही नहीं रहे थे, इसलिए नहीं काट रहे थे। 8 पंचे 40 और 7 दिया हो गया हमारा दोस्तों 21, यानी कि पहले ग्लिसरीन थी 40, अब हो गई है 21, कितना कम हो गया, 19। कितना कम हो गया दोस्तों, यहाँ 19, यानी कि ये 19 क्या है, ये पानी है। पहले ग्लिसरीन 40 थी, अब 21 है। पूछा क्या है हमसे, तो बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी अब अंत में। अरे भाई पहले 40 थी, अब 21 बची है, 21 रह जाएगी। उनके हिसाब से 40, हमारे हिसाब से उनके हिसाब से शुरुआत में ग्लिसरीन है 40, और हमारे हिसाब से भी शुरुआत में है 40। कई बार वैल्यू सेम होती है, कई बार अलग अलग। चाहिए क्या, अंत में कितनी रह जाएगी,
अंत में ग्लिसरीन रह जाएगी 21। अगर पानी की मात्रा पूछे तो ये रही पानी की मात्रा। और अनुपात कैसे बनाते हैं आप लिख सकते हैं, ग्लिसरीन और पानी का अनुपात पूछे तो ग्लिसरीन कितना है 21 और पानी है 19, यानी कि अनुपात हो जाएगा 21:19। लेकिन फिलहाल पूछी है अंत में ग्लिसरीन की मात्रा। 40 से 40 गया एक बार, 1 × 21 कराएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा है, उसमें से 10 लीटर एल्कोहल निकालकर इतना ही पानी डाला गया। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया। पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला गया और अंत में इतना ही पानी डाला गया। यानी कि दोस्तों बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसे कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ये आपका होमवर्क है। अगर आपसे नहीं बनता है, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो पे जरूर कमेंट करें, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा इसकी अगली क्लास में। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप ये वाला टाइप बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। अगली क्लास जो मैं लेके आऊंगा किसी और चैप्टर की, या हो सकता है इसी चैप्टर का कोई टाइप जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं लेके जरूर आऊंगा। मिलते हैं फिर किसी और क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।